सबैलाई जय मसीह अनि धेरै धेरै धन्यवाद आजको दिनको लागि प्रभुलाई महिमा भएको। और पहला पत्रुस 1 अध्याय के 15 और 16 पद हम देखेंगे। इधर पे इस तरह से लिखा गया है, But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, Be holy, for I am holy. हुन्छ, कसैले पाउनुहुन्छ भने पढिदिनु होला। तर जसरी तिमीहरूलाई बोलाउने पवित्र हुनुहुन्छ, उसरी नै तिमीहरू पनि सबै प्रकारका चालचलनमा पवित्र हौ, किनकि यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनकि म पवित्र छु। आमेन। क्या उसमें लिखा है? फिर से पढ़िए आप जोर से। तर तिमीहरूलाई बोलाउनुहुने पवित्र हुनुहुन्छ, उसरी नै तिमीहरू पनि सबै प्रकारका चालचलनमा पवित्र हौ, किनकि यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनकि म पवित्र छु। आमेन। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। पवित्रता के बारे में आज हम जानेंगे। हम कभी कभी पवित्रता को इस तरह से हेलचक्राई करते हैं तो हम इनकार कर देते हैं पवित्रता को, और हम समझते हैं कि परमेश्वर तो ऐसे ही चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मगर परमेश्वर के पवित्रता को आज हम जानेंगे और महसूस करेंगे, और उनकी डर हम महसूस करेंगे। आमीन। उनकी डर और उनकी महिमा करने के तौर तरीके में हम जाएंगे आज। पवित्रता ये बोल रहे हैं, तुम लोग पवित्र हो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमीन। तुम लोग पवित्र हो क्योंकि मैं पवित्र हूं। फिर से आप सुनिए इधर, तुम लोग पवित्र हो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं पवित्र हूं, क्योंकि भजन संग्रह जब देखेंगे 99 के 9 पद, तब वहां पे लिखा है, परम प्रधान परमेश्वर पवित्र है। आमीन। परम प्रभु परमेश्वर पवित्र है। तो पवित्रता को हम जानने के लिए हम जब जाते हैं तो पवित्रता कहने के मतलब ये बताती है पूर्ण रूप से शुद्ध, पूर्ण रूप से समर्पित, पूर्ण रूप से धार्मिकता के कवच लेने का अर्थ होता है। अर्थात उसको पहनने का अर्थ वो जनाता है कि वो पवित्रता हम में रहे ताकि हम पवित्र हो सके। कोई लोग पवित्रता को उतना जोड़ नहीं देते हैं, मगर आज हम कह रहे हैं कि पवित्रता क्या है। आज हम पवित्रता का परमेश्वर जो सिंहासन में विराजमान है, वो परमेश्वर इस तरह से वो पवित्रता के परमेश्वर में बैठते हैं। जो परमेश्वर पवित्र हैं, उनके सिंहासन में इस तरह से पवित्रता के वो प्रकाश निकलती है उनमें से। इस तरह से वो सिंहासन में विराजमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो सिंहासन में अपने बैठते हैं तो इतना ज्यादा पवित्र है कि वहां पे कोई अंधकार के शक्ति, कोई भी अंधकार के शक्ति कहने के मतलब शैतान या उसका दूत लोग, कोई भी उसका काम चाल चलन इसमें नहीं रहता है। जब एक समय था, जब उस समय जब परमेश्वर के सामने एक उनके बनाए हुए, अपने मुंह से बनाए हुए एक स्वर्गदूत जिसका नाम लूसीफर था, वो करूब था, जिसके पास 4 पंखे थे। कितने पास पंखे थे? 4 पंखे। कहने का मतलब उसका क्या बोलते हैं? पंखे कहने का मतलब पखेटा। उसको और हिंदी में क्या बोलते हैं? पंख। उसके पास 4 पंख था और उनके पास मुहरा भी था। उनके पास आँख वाला उनके शरीर में लगा था। वो सारे स्वर्गदूत जितने थे, मिखाएल स्वर्गदूत है जो लड़ाई करने वाला है। यहाँ पे ग्रेवियल स्वर्गदूत है। वो स्वर्गदूत क्या करते हैं? आपके पास संदेश लेके आते हैं और बोलते हैं ये करो, वो करो। वो स्वर्गदूत होते हैं। वो स्वर्गदूत
और इतना ज्यादा स्वर्गदूत, इतना ज्यादा लड़ाई करने वाले स्वर्गदूत एक और, अब परमेश्वर को महिमा देने वाले स्वर्गदूत एक साइड में, एक और खड़ा रहते हैं और परमेश्वर को आदर भक्ति और सम्मान देते हैं। मगर एक ऐसा करूब था, एक ऐसा करूब जिसका नाम लूसीफर था, उसने परमेश्वर को विरोध में विद्रोह करने लगा। क्या करने लगा? विद्रोह। उसने बोलने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरे से ऊपर मैं अपना घर बनाऊंगा, अपने सिंहासन, एक परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर और मैं सिंहासन बनाऊंगा, मैं वहां रहूंगा, मैं सारों स्वर्गदूत को मैं लेकर चलूंगा। इस तरह से अपने आप में घमंड हुआ, क्योंकि उसके अंदर में क्या हुआ था मालूम है आपका? ये जितने गिटार खैजड़ी जैसा म्यूजिक है, तार बाध है, उसके शरीर में लगा हुआ था। उसके पास सोना चांदी हीरा जवाहरात से वो सजा हुआ था, इतना सुंदर था वो लूसीफर। मगर उसके अंदर क्या हुआ? अहम आया, घमंड आया। मैं मेरे सिवाय कोई नहीं है, इनसे बड़ा होके मैं जानता हूं, परमेश्वर से बड़ा मैं हूं, इस तरह से कहने लगा। और मेरे अंदर सारे चीज है। तब परमेश्वर ने वो अंधकार के शक्ति को देखा, वो काला धब्बा को दिखा। उनके पास कोई भी अंधकार के शक्ति नहीं होता है, मगर एक छोटा सा दाग वहां पे दिखा, छोटा सा दाग। परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, मगर एक छोटा सा दाग दिखा। ओ लूसीफर था। ओ लूसीफर के क्या किए? उनको यहाँ से हटा दिए और ये पृथ्वी में और नीचे जहां ये परमेश्वर के सिंहासन है, जहां हम बनाए हैं, मगर यहाँ पे पानी है और यहाँ पे नीचे भी पानी है और यहाँ पे क्या है? पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है। परमेश्वर कहाँ बैठते हैं? ऊपर ओर। मगर यहाँ से जब काला धब्बा दिखा यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया? वहां से उनको मारे किक, यहाँ से निकल जाओ कहकर। तो उन्होंने यहाँ पे जो सारा स्वर्गदूत था, उनमें से एक भाग स्वर्गदूत वो अपने बहकाव में लेकर चला गया। बहकाने वाला स्वर्गदूत, छलने वाला स्वर्गदूत कहता है कि मेरे पास शक्ति है, मेरे सामर्थ्य है, मुझको पूजो और मेरी आराधना करो, कहने वाला यही स्वर्गदूत है। तो पृथ्वी के नीचे नहीं है, ये आकाश में बैठने लगा, ये पानी में बैठने लगा। ये शैतान है जिसका 7 सिर है। शैतान के कितने सिर है? 7 सिर है और इसके पास पूंछ है और इस तरह से रेंगता है, क्योंकि इसने छल कब किया था? जब आदम और हव्वा जब पृथ्वी में थे, तो इसका पास बहुत ज्यादा सिर था और आंख था और इसके पास पंख था, 4 पंख। मगर जब यहाँ से जब वो गिरा तो ये नीचे आया, मगर अपने स्वर्गदूत को यहाँ पे पठाया। तो उन्होंने जहां जहां बैठ गए वहां वहां अपने आप को परमेश्वर बोलने लगे, अपने आप को देव बोलने लगे। जौन जौन देश में गए उस देश में वो बैठ गए और पहाड़ों में बैठ गए, गांवों में बैठने लगे। तो उन्होंने बोला, मुझको आराधना करो, मुझको पूजो, मैं तुझको सब कुछ दूंगा। तो ये लोग हैं जो शैतान, वो लोग हैं। तो आपको बोल रहा हूं, जो परमेश्वर, सच में परमेश्वर शक्तिशाली और सम्राट परमेश्वर है, महान है, जो सारे चीज बनाने वाला परमेश्वर ने क्या किया? एक छोटा सा दाग जब दिखा यहाँ पे, तो उसको, ये दाग वाला को क्या किए? अलग कर दिए। जब एक बना रहे थे यहाँ पे, वो सब चीज हो रहा, सबका से पहले इन्होंने स्वर्गदूत लोग के बनाए, करूब लोग को बनाए। वहां पे लूसीफर हो गए, मिखाएल हो गए, ग्रेवियल स्वर्गदूत, सारे को बनाए। उसके बाद धीरे 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 ये ब्रह्मांड नक्षत्र बनाने लगे। वो लूसीफर ऊपर था, मगर जब बना रहे थे तभी वो उसमें घमंड आ गया, तो उसको मारे
मार दिए उसको नीचे, वहाँ से खदेड़ दिए, तो वहाँ से वो नीचे आ गया। तो उसने शैतान ने ये पृथ्वी में काम करने लगा। आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? तो ये पृथ्वी इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, उसको क्या किया, अपने स्वर्गदूत से इसको भता भंग कर दिया। इस तक ऊपर क्या कहते हैं, ये अगर घर ये सुंदर है, इसको मैं फोड़ूं तो ये बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा कि नहीं? बिगड़ जाएगा, फिर से बिगड़ जाएगा। मुझको क्या करना पड़ेगा, इसको रिपेयर करने पड़ेगा। घड़ी के दुकान में मैं इसको लेकर जाना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा, इसका सुई, इसका ठीक चल रहा है कि बैटरी, कोई भी कुछ भी, शीशा फूट जाए तो शीशा भी, इसका चेन टूट जाए तो चेन भी मुझको लगाना पड़ेगा। तो जब परमेश्वर ने इसको सारे चीज को बना चुके थे, तो वो शैतान जब यहाँ पृथ्वी में आया तो पृथ्वी सारे अंधकार से भर दिया। तो उन्होंने जब इसको फिर से बनाने लगे तो अंधकार को और ज्योति को वैसे अलग किए। कैसे? ऐसे है, अंधकार और ज्योति। बुझ रहे हैं आप? ज्योति कहने का मतलब परमेश्वर है, अंधकार के मतलब क्या है? शैतान है। तो अलग किए। तब जब अच्छा हो गया, तब मनुष्य को फिर उन्होंने बनाए और अधिकार यहाँ पे दिए। तो भी वो शैतान बहुत चालाक था, बहुत छल करने वाला था। वो आके सांप बन के उसको, आदम और हव्वा को छला। पाप इस तरह से आया। मैं आपको बता रहा हूं कि पाप को कितना परमेश्वर इनकार करते हैं, कितना पवित्र हैं परमेश्वर। ओ मैं बोल रहा हूं आपको, पवित्रता के परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि वो अपने जब सिंहासन में बैठते हैं तो इतना शक्तिशाली है कि परमेश्वर वो कोई भी दाग और धब्बा वहाँ पे नहीं रहता है। आपको मालूम है, एक समय इस तरह से था कि शैतान यहाँ से निकल के, यहाँ से होके यहाँ चला जाता था। एक समय इस तरह से था, अय्यूब का समय था, जो समय सबसे बलवंत समय वो जी रहा था इस संसार में। इस पृथ्वी के सबसे वो राजा, बड़ा राजा होके वो जी रहा था। तो उसने क्या किया? क्या किया मालूम है आपको? शैतान कहाँ गया? स्वर्ग में गया और बोलने लगा कि मुझको उस राजा को छूना है। किस राजा को? उस राजा को, अय्यूब को छूना है, क्योंकि आपने उसको तो बहुत धन संपत्ति देके, बहुत आशीष देकर उसको बढ़ाए हैं, हमको उसको छूना है। तो उस तरह से वो छुआ, उसके सारे बेटा बेटी मर गए। उसके सारे, जैसे हम सुने अभी पाल ही में कल, एक इस तरह से आग लगा, वो घर जल गया। वो घर पूरा के पूरा जल गया। उसके घर में गेहूं था, चावल था, चावल फुट फुट के भूजा बन गया। गेहूं इस तरह से काला हो गया, वहां पे कुछ नहीं रहा। वहां के बाकस में भी जो ढकिया मौनी साड़ी था, वो सारे क्या हो गया? काला हो गया, जल के। इस तरह से जला, कोई भी उसको बचा नहीं सके। तब अय्यूब के जीवन में भी इस तरह से सब चीज तहस नहस हो गया, सारे चीज। क्यों? क्योंकि शैतान परमेश्वर से अनुमति लिया था यहाँ पे, और सारे अपने दूत को खटाया उसके नष्ट करने के लिए, और वो नष्ट करा। आप समझ रहे हैं? शैतान अशुद्धता से ये भर दिया था, मगर जब यीशु ख्रिस्ट मृत्यु में से जी उठे तो सिंहासन को शुद्ध किए और वो शैतान के अपने पैरों नीचे वो कुचल दिए। आमीन। अभी कुचला उस तरह से नहीं है, उसका सामर्थ्य, उसका काम, शक्ति सारे उसके अधीन में है, बंधन में है। मगर एक दिन जब आएंगे तो उसको इस तरह से खींच लेंगे, वो फिर नहीं उठ पाएगा। हालेलुया। आप क्या सुन रहे हैं? क्या के बारे में? पवित्रता के बारे में। आमीन। आप लेवी के पुस्तक आप पलटा सकते हैं। लेवी के पुस्तक, लेवी के पुस्तक 11 अध्याय और 44 और 45 हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं, एक मूसा के समय था।
परमेश्वर मूसा के समय जब था, परमेश्वर के समय जब परमेश्वर के समय जब था, तो उस वक्त मूसा को परमेश्वर ने बुलाए। जब परमेश्वर को मूसा को जब बुलाए परमेश्वर ने, तो उन्होंने कहा, मूसा समझ रहे हैं, प्रस्थान 3:6 में जब देखेंगे, मूसा के समय जब था, वो भेड़ बकरियां चरा रहा था। वो 40 वर्ष तो वो जवानी की अवस्था में थे, मगर 40 वर्ष के बाद में जब वो शादी कर चुका, उसके बच्चे लोग हो गए हैं, तो उसके बाद परमेश्वर मूसा को बुलाते हैं। किस वक्त? 80 वर्ष पुगने के बाद में परमेश्वर मूसा को बुलाते हैं, और मूसा वहां पे खड़ा होते हैं। इनके सामने जब आते हैं, ऐसे इस तरह से जब आते हैं, यहाँ पे खड़ा होते हैं, तब परमेश्वर बोलते हैं कि हे मूसा, अपने पैर में रखा हुआ वो चप्पल बाहर रख, क्योंकि ये जमीन क्या है? पवित्र है। आमीन। परमेश्वर क्या चाहते हैं? पवित्रता चाहते हैं। कोई मेरा जमीन में, ये जमीन क्या है? शुद्ध है और पवित्र है। इस जमीन में अपने पैरों से क्या न कर? अशुद्ध मत कर। क्या मत कर? अशुद्ध न कर, क्योंकि ये जमीन क्या है? पवित्र है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस तरह से प्रकट करते हैं अपने प्रेम को। जब मालूम है आपको, हम बताते हैं। और दूसरा, आप लेवी के पुस्तक हमने बोला, परमेश्वर पवित्र है। हम क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर क्या है? हमने यहाँ पे देखा परमेश्वर अपने पवित्रता को प्रकट कर रहे हैं। हम यहाँ पे देखें परमेश्वर कैसे अपने पवित्रता को प्रकट कर रहे हैं। जब लेवी के पुस्तक 11:44-45 में देखेंगे, हम देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है। कोई निकाल कर पढ़ सकते हैं। म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। यसै कारण तिमीहरूले आफूलाई पवित्र तुलाऊ र तिमीहरू पवित्र हौ, किनकि म पवित्र छु। न त तिमीहरूले पृथ्वीमाथि घसर्ने, हिँड्ने, कुनै खस्ने जन्तुद्वारा आफूलाई अशुद्ध तुलाइयो, किनकि म नै परमप्रभु हुँ। मैले तिमीहरूलाई तिमीहरूको परमेश्वर हुनका निम्ति मिस्र देशबाट निकालेर ल्याएको, यसै कारण तिमीहरू पवित्र हौ। आमेन। के हो गरे? म पवित्र छु, तिमीहरू पवित्र हो। आमेन। बोल रहे परमेश्वर कि मैं पवित्र हूं, तो आप क्या करना चाहिए? आपको भी पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं। जब दूसरा राजा जब दिखेंगे, हम इसको बताएंगे और ज्यादा से हम बताएंगे। वो खाने वाले चीज से भी आप शुद्धता में जिए कहकर। पहनने वाले भी अशुद्धता हो सकते हैं। लगाने वाला, पहनने वाला, खाने वाला चीज अशुद्धता। ये खाने वाला चीज को वो बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज खाओ। खाने वाला चीज में वो नीचे जब देखोगे तो सारे खाने वाले चीज से क्या क्या चीज खाने का
चाहिए क्या नहीं चाहिए वो बताते हैं। मगर हम आपको बताते हैं कि लेवी जब 10 अध्याय 1 से 3 जब देखोगे, लेवी 10 अध्याय 1 से 3 पद आप देखेंगे तो क्या होता है, देखिए तो लेवी 10 अध्याय 1 के 3 अध्याय 1 से लेकर 3 पद। पढ़िए आप। अनि हारूनका छोराहरू नदब र अबिहु नदाब र अबिहु पढ्नुस्। हरेकले आफ्नो धुपौरो लिएर तिनमा आगो हाले र त्यसमाथि धूप राखे अनि परमप्रभुको सामु पुरानो आगो बिरानो आगो चढाए, जसले आज्ञा परमप्रभुले उनीहरूलाई गर्नु भएको थिएन। अनि परमप्रभुको सामुबाट आगो निस्क्यो र उनीहरूलाई भस्म पार्यो अनि उनीहरू परमप्रभुको सामु मरे। के भयो गरे? मरे। नदाब और अबिहू हम आपको बता रहे हैं एक मंदिर था वहां पे, जब ये मूसा के समय का था, ये परमेश्वर का सिंहासन आपको हम इस चित्र क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप बुझ सके, आप देख सके और समझ सके, वो हम बता रहे हैं। ये मूसा के समय की बात है, मूसा के समय का। और एक मंदिर था, जब वहां के इनका बड़ा भैया जब मूसा थे, इन्हों के समय में बहुत शक्तिशाली सामर्थ्य प्रकट किए परमेश्वर ने। और वो बंधन में जितने लोग थे, वो सारे बंधन में से वो तोड़ के वहां से निकाल कर वो लोग आगे आगे चल रहे थे और सारे इजरायली लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो परमेश्वर ने बोला एक तंबू बनाओ जिसमें एक संदूक रहेगा, एक पवित्र स्थान है, सबसे महापवित्र स्थान, और बोले कि ये पवित्र स्थान रहेगा। यहाँ एक स्थान है, स्थान कहने का मतलब ठाव है, वो बाहर है, मगर ये दोनों जगह में बहुत शक्तिशाली प्रकट होता। ऐसे और ऐसे एक बलता हुआ, और यहाँ पे एक बलि होने वाला होता, यहाँ धोने वाला होता, इस तरह से होता। तो एक आदमी जो पुजारी होते थे, ये पुजारियों में से एक महापुजारी होता जो वर्ष में एक बार जाता, वो अंदर जाके यहाँ पे पूजा कर आता। आप समझिए इसको। और पुजारी लोग होते थे, वो लोग यहाँ पे जितने लोग अपने पाप के बलि, कितने पाप कर देते हैं, नहीं चाहते तो भी पाप कर देते हैं। कभी कभी ऐसे अन्न हो जाता, कोई भी आशीष मिल जाता, कोई बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए बलि चढ़ाते और परमेश्वर को शुद्ध कर देते हैं। जैसे वो वहाँ पे एक हमारे चटिया में एक वहाँ के दीदी के अड़ोस पड़ोस में एक है, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं ठीक हो जाऊं, अगर देवी देवता खेले तो उसको काटूंगा वो देवी के नाम से। तो यहाँ पे उस तरह से उन लोगों को जैसा देवी के लिए नहीं, मगर ये परमेश्वर के लिए करते, मैं ठीक हो जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं, बीमारियों से ठीक हो जाऊं कहकर वो लोग आते और यहाँ पे बलि देते। वो नहीं जाता, आदमी नहीं जाता, पुजारी लोग रहते यहाँ अंदर, वो काटते अंदर और अपने हाथ यहाँ पे धोते और अंदर जाके यहाँ पे धूप लेके जाते। तो नादाब और अबिहू, वो जो इनका बड़ा भाई था हारून, उनका नाम हारून था, उनका दो बेटे लोग क्या किए,
नादाब और अबीहू वो सारे चीज लिए, मगर जैसे यहाँ पे आग लगता है, वो आदमी लोग अपने आप नहीं बाल सकते थे, मगर परमेश्वर वहां से आग पठाते तो वो आग लेकर अंदर जाना पड़ता। ये आग कहां से आता? ऊपर से, स्वर्ग से। हमारे जैसे नहीं सलाई लाइटर लेकर ऐसे बाल सके, मगर स्वर्ग से आता। वहां पे जो भी चढ़ाया हुआ है, भेड़ बकरिया गोरू भैंस जो भी है, उसको स्वर्ग से आग लगता और जला देता। तो परमेश्वर स्वीकार करते, यही आग लेके अंदर जाने का था, मगर वो लोग गए नहीं। वो परमेश्वर के बेटे हैं, हारून के बेटे हैं, हम पुजारी हैं समझे और चले गए अंदर। और जैसे ही अंदर वो गए आग लेकर, वहां पे बड़ा आग आया, उन लोगों को क्या किया? जलाकर रख कर दिया, भस्म कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर है इसके अंदर जाने वाला है। वो लोग सामान्य इस तरह से नहीं जाते, अपने आप यहाँ पे क्या करते? रस्सी बांध के और अंदर जाते। अगर मर जाते तो वहीं से तान के ऐसे करते थे, क्योंकि इतना पवित्र था ये जगह में, वो ऐसे ही नहीं जाते। तो इस जगह का वो सामर्थ्य वाला ये था। आपके मालूम, हम बता रहे हैं इसको, और एक क्यों रखे हैं यहाँ पे? एक अजिया राजा वो था। जब दूसरा राजा 1 से लेके जब 10 से लेके 14 तक देखेंगे, तो वहाँ पे एक भविष्य वक्ता था, उसका नाम एलिया था। क्या था? एलिया। वो भविष्य वक्ता का नाम क्या था? एलिया था। ओ एलिया परमेश्वर का जन था। और जैसे अजिया राजा वो बीमार हुए, तो उन्होंने क्या किया? बीमार होने के बाद में उन्होंने कहा, जाओ हमारे देश में जितने तंत्र मंत्र करने वाले हैं उन लोगों के बुलाओ और पूछो मैं इसमें से ठीक होऊंगा कि नहीं, मैं तो बीमार हो गया हूं। तब उन्होंने उस तरह से काम किए तो कोई उत्तर नहीं आया। तब परमेश्वर अपने जन के अर्थात अपने बेटे के ऊपर अपना वचन रख दिया और एलिया को बोले कि जा और उसको कह, तू जहां पे लेटा हुआ है वहीं लेटे लेटे तू मर जाएगा, उठ नहीं पाएगा। तब जब ऊपर जाके इस तरह से बोले थे वो भविष्य वक्ता, तो उनको सेना दल ने कहा कि एक आदमी आया था, ऐसे ही एक छाला से बांधा हुआ कपड़ा से लेटा हुआ वो आया एक आदमी। उन्होंने बोला है कि आप जहां पे लेटे हो वहीं पर लेट जाओगे, आप उठ नहीं सकोगे। तो उसने बोला कि वो तेरसिस का वो राजा है, परमेश्वर का जन है, वो एलिया है, उसको बुलाओ। तो ये लोग गए, हे परमेश्वर का जन, तुमको राजा बुला रहे हैं। हम यहाँ के बात कर रहे हैं। वो आदमी ऐसे ये पहाड़ में थे, ये लोग यहाँ पे जाते और इनको बोलते कि हे परमेश्वर के जन, क्या कर रहे हैं? हे परमेश्वर के जन, राजा बुला रहे हैं, आपके नीचे आइए। तो उन्होंने बोला, अगर मैं परमेश्वर के जन हूं तो स्वर्ग से आग गिरे और तुम लोग को भस्म कर दिए। वो क्रोधित हुए क्योंकि आदर नहीं दिए उनको, वो भविष्य वक्ता को। तो उन्होंने बोला, मैं परमेश्वर का जन हूं तो स्वर्ग से आग गिरे और तुम लोग को भस्म करे। वो सीधे वो 30 लोग का आदमी का ग्रुप था और एक लीडर था, वहीं पे भस्म। फिर दूसरा वक्त हुआ, राजा ने बोला तुम जाओ अब। वो फिर 30 लोग के लेकर गया और फिर यहाँ से वही शब्द बोला, हे परमेश्वर का जन, तुम नीचे आओ, राजा बोला रहे। उन्होंने बोला, अगर मैं परमेश्वर का जन हूं तो स्वर्ग से आग गिरे और तुम लोग को भस्म करे। वहीं पे आग गिरा, भस्म। तब फिर राजा ने बोला, तुम जाओ, उसको बुला करा। तो उन्होंने बोला, हे परमेश्वर का जन, मैं तेरे आगे घुटना टेकता हूं, तेरे परमेश्वर के आदर करता हूं। जैसे 2 लोग जैसे मरे गए, 30-30 करके 60 लोग मरे गए, हमको न मार, मैं तुझको दंडवत करता हूं। तब परमेश्वर के जन, परमेश्वर के जो आग बरसाता था, वो स्वर्गदूत आके उन्होंने बोला कि
तू उसके नीचे जा, उसके साथ कुछ नहीं करेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितना सामर्थ्य है परमेश्वर के पास। वो जब बोलते हैं, वो जब उनके जन जब मांगते हैं तो हो जाता है। और एक और हम बताते हैं आपको, एक ऐसे ही एक समय था, ये बनाया हुआ, हम इसको इधर बनाते हैं। एक समय था जब जो इसको संदूक बोलते हैं, इसी तरह से होता है। ये मालूम है आपका क्या है? करू बैठे हैं दो। ये सींग जैसा है और इसके अंदर हारून का लट्ठी, मूसा के लट्ठी, और वो परमेश्वर के वचन जो कहते हैं 10 आज्ञा, वो किताब भी यहाँ पे अंदर है। थोड़ा मिला नहीं। ये फूला हुआ लट्ठी है इसके अंदर। ऐसे हम बना के रख दिए हैं। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चावल हुआ है, रहता है इसके अंदर। जब एक समय ऐसा था जब उस समय कोई दूसरे लोग, दूसरे देश के आदमी इसको लेकर चले गए थे। कहने का मतलब वो जहाँ जहाँ जाते थे वो संग संग में लेकर जाते थे। आप देख सकते हैं 2 सामुएल 6 अध्याय से लेके 1 से लेके 7 तक। 2 सामुएल 6 अध्याय, जो पाते हैं पहले वो पढ़ सकते हैं, 1 से लेके 7 तक। आप पाए हुए हो तो पढ़ सकते हैं। अनि दाउदले फेरि इस्राएलका सबै चुनिएका 30,000 मानिसहरूलाई भेला गरे। 2 अनि दाउद उनीसँग भएका सबै मानिसहरूसित उठेर यहुदाको बालेबाट परमेश्वरको सन्दुक ल्याउनलाई त्यहाँ गए, जुन सन्दुकको नाम सेनाहरूको बीचमा बस्नुहुन्छ। सन्दुकहरूको सेना के छ? सेनाहरूको के छ? पढ्नुहोस् त त्यहाँ अलि अगाडिको। सन्दुकको नाम सेना हरूको परम प्रभुको नामले कहलाइन्छ, जो करूबहरूको बीचमा बस्नुहुन्छ। अनि तिनीहरूले परमेश्वरको सन्दुक एउटा नयाँ गाडामा चढाए र त्यसलाई गिबामा भएको अबिनादाबको घरबाट निकालेर ल्याए। अनि अबिनादाबका
छोराहरू उज्जा र अहियोले चाहिँ त्यो नयाँ गाडा हाँकिरहेका थिए। अनि परमेश्वरको सन्दुकलाई साथ दिएर तिनीहरूले त्यसलाई गिबामा भएको अघि चाहिँ सन्दुकको अघि अघि हिँडे। अनि दाउद र इस्राएलको सारा घरानाले परमप्रभुको समूह सल्लाहको काठले बनाइएका सबै प्रकारका बजारहरू अर्थात् बीड, सिस्तर, खैजडी, करताल र झ्यालीहरू बजाए। सात पद पढ़िए और अंतिम पद पढ़िए। प्रभुको रिस उज्जामाथि ठन्कियो। अनि परमेश्वरले तिनलाई तिनको अपराधका निमित्त फेरि प्रहार गर्नुभयो। आमेन। र तिनी त्यही परमेश्वरको सन्दुककै छेउमा मरे। आमेन आमेन। रहन दिनु जति। अब यो सन्दुकलाई बोक्ने, ये संदूक को बोकने वाले गिवा और उजा अर्थात वो गाड़ा होता है उसमें रखे थे, गाड़ा में। और गाड़ा कैसे चलता है? गोरू से टायर गाड़ा। तो उसको चलाने के लिए वो जब होता है तो उसके आगे एक जना तो बैठने पड़ेगा और उसके आगे आगे एक। तो गिवा चाहिए वो टायर के गाड़ा के आगे बैठा था और उसको आगे चलने वाला ये उजा था। जब ये चलते 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 उसके आगे तो बहुत आदमी थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। ये संदूक आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बहुत आनंद था, जैसे खैजड़ी बज रहा है, वो गाना शोर बज रहा है, उसी तरह से बहुत आनंद का शोर था वहाँ पे। सारे आदमी उनके पीछे थे। मगर एक घटना घटता है, वो गाड़ा के बीच में एक पत्थर सा कुछ बड़ा पड़ जाता है। जैसे चलते चलते वो लड़ता है, उसमें वो रखा हुआ क्या होता है? गिरने लगता है। तो वो उजहा जब देखता है तो ऐसे करके जैसे जाता है उसको पकड़ता है। इसको छूने के बाद वहीं पे मर गया। क्या हुआ? उसको छूने के बाद में क्या हुआ? वहीं पर मर गया। क्योंकि इसमें बहुत शक्तिशाली था। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे नहीं बैठ रहे थे, वहाँ पे बैठ रहे थे। मगर जब जैसे इजरायली चल रहे थे, परमेश्वर का सिंहासन एक हो गया था। यहाँ पे बैठ रहे थे, यहाँ पे बैठ रहे थे। ये पवित्र स्थान नहीं, महापवित्र स्थान है। आमेन। महापवित्र स्थान है, पवित्र स्थान। और स्थान ये नादाब और अहीबू मर गए। यहाँ पे जितने सारे उनके विद्रोह में आए वो मर गए। यहाँ पे मूसा को बताए परमेश्वर एक आग में निकले परमेश्वर और बोले ये जमीन क्या है? पवित्र है। और इस सिंहासन में इतना पवित्रता था कि वहां पे कुछ अंधकार के शक्ति नहीं रहता। यहाँ पे दाग हुआ तो शैतान को किक मारे, वहां से निकाले और यहाँ जगह में पवित्र रखे। हम आपको बोलने जा रहे हैं कि ये सारे चीज पवित्रता के कारण है। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। तो हम क्या होना चाहिए? पवित्र। आमेन। फिर बोलिए, परमेश्वर पवित्र है। बोलिए, परमेश्वर पवित्र है। सारे जन परमेश्वर पवित्र है। फिर सारे जन हाथ उठा के आप भी बोलिए, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है। हम भी पवित्र होना चाहिए। आमीन। आप लोग परमेश्वर पवित्र है तो आपको कितना पवित्र होना चाहिए ताकि आपको दंड न मिले। ये दोनों तो अशुद्ध हो गए,
ये मरा गया, ये उजहा अशुद्ध हुआ, ये छू लिया, क्योंकि इसका दर, उसका पद उसको नहीं बोल रहा था कि उसको छूने के लिए। इसके छूने के लिए पुजारी लोग चाहिए का, इसको छूने के लिए कौन चाहिए? पुजारी लोग चाहिए। मगर वो छूने के लिए उजहा चला गया और उसी वक्त वो क्या हुआ? मर गया। तो आप जब परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर में जब आते हैं, सबसे पहले तो आप यीशु मसीह के लहू से धोआ जाते हैं। आमीन। आप लोग के पाप इतना ज्यादा था, आपके गंदगी आ रहा था, परमेश्वर के पास जा रहा था, इतना गंदगी, मगर वो परमेश्वर आपके अपने हाथों से, अपने लहू से आपको सफा किए हैं। जैसे अपने बेटों को जब वो क्या कहते हैं, वो जब अपने पैरों में हक देता है कट्टू में, या अपने वो खेलते खेलते जैसे वो हीले में चला जाता है, जहाँ मट्टी गंदगी है उसमें चला जाता है, तो माँ क्या करती है? उसको उठाकर सारे अपने हाथ से धोते हैं, साबुन लगा लगा के और सफा करके अच्छे से, फिर उसको माया प्रेम करती हैं। तो उसी तरीक़ा से जब आप लोग पाप से उस तरह से भरे थे, तब परमेश्वर इस तरह से प्रेम किया आपको, वो प्रेम दिखाए आपका पाप सारे धोने के लिए। आपको समाज आपको इनकार कर रहा था, आपको तुच्छ गण रहा था, आपके शरीर में वो गंदगी अच्छा नहीं था, वो आपका प्राण अच्छा नहीं था, आपके अंदर मरा हुआ आत्मा था, सड़ा हुआ आत्मा था, घाव से भरा हुआ था, तब यीशु ने आपको अपनाया। आमीन। कोई भी हो सकते हैं, पास्टर हो सकते हैं, लीडर, अगुआ, डिकन हो सकते हैं, यूथ लीडर हो सकते हैं, संडे स्कूल का टीचर हो सकते हैं, दीदी बहनी के चलाने वाले लीडर हो सकते हैं, वो म्यूजिक बजाने वाले हो सकता है, गाने वाले हो सकते हैं, क्वायर ग्रुप में खड़ा होने वाले हो सकते हैं, कोई भी, मगर सबको यीशु ने अपने लहू से धोए हैं। आमीन। आपके धोने के बाद में आपको परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? आप परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। ये आपका दिल है, जैसे संसार दिल बनाता है, वैसे ही मैंने भी बना दिया यहाँ पे दिल। यहाँ पे सारे गंदगी से भरा हुआ था। जब यीशु एक समय था, यीशु जब अपने समय में जब वो गधा में चढ़ के आए, तो इजराइल देश के वो यरूशलेम के अंदर जब गए, तो वहाँ पे एक मंदिर था। हम छोटा समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। उस वक्त यीशु ने क्या किया मालूम है? अपने हाथों में जो आया उसी को पकड़ के सबको मारने लगे। जैसे बाजार में भीड़ है तो आप स्टार्ट करेंगे चाकू लेके, ऐसे ऐसे चलाने मारने, अगर ब्लेड भी आपके हाथों में है, ऐसे ऐसे करेंगे तो सब डर जाएंगे, है कि नहीं है? हम देख रहे थे एक विदेश में सारे और पुलिस बैठे थे, मगर एक इतना बड़ा चाकू लेके, वो विदेश का घटना है, ऐसे ऐसे कर रहा था, पुलिस के ऊपर जा रहा था मारने। पुलिस डर के भाग रहे थे, क्योंकि वो पागल जैसे कर रहा था। कोई भी नहीं रोकने सक रहा था, कोई रोक नहीं पा रहा था, मगर उसके पार से एक आदमी लौट कर आया और पीछे से इस तरह से पकड़ लिया, तब पुलिस जाके उसको पकड़े। उसी तरह से यीशु ने भी वो मंदिर को सफा करने लगे। किस मंदिर को? यरूशलेम के अंदर जो हुआ है, इसी तरह का से ये तंबू नहीं है अब इजराइल में, बकर का एक मंदिर था यीशु के समय। अभी मंदिर नहीं है, क्योंकि वो मंदिर सब मिट गया है। कहने का मतलब एक वाल है, एक परखाल है एक साइड के, और सारे मंदिर वहाँ के शहर तहस नहस हो गए हैं। वहाँ के मंदिर अब फिर से बना है, तो मंदिर नहीं बना है मगर शहर बन गया है। वहाँ इजराइल देश में सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अभी है वही। उसके पास इतना शक्तिशाली हथियार है कि वो ईरान अभी लड़ाई चल रहा है। हमको इजराइल के लिए प्रार्थना करना चाहिए।
तो उस समय ने उसने बोला कि ये मंदिर तो मेरे प्रार्थना के घर है, तुम लोग डाकुओं का अड्डा और पैसा के कारोबार करने वाला, पैसा के एक्सचेंज करने वाले अर्थात अदल बदल करने वाले हो गए हो तुम लोग। इसके इस घर को फोड़ कूट क्या बोलते हो, मैला अंदर से भर दिए हैं। तो उसी तरह से वो गाली किए और सबको मारे और भगाए, और वहाँ से उन्होंने बोला कि ये मेरा घर क्या होना चाहिए, परमेश्वर का प्रार्थना करने का घर होना चाहिए। आमीन। तो आपका मंदिर, परमेश्वर ने बोला आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। क्या है, परमेश्वर का मंदिर, क्या है, परमेश्वर का मंदिर, क्या है, परमेश्वर का मंदिर, आमीन। आपका शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ईटा का घर, ईटा हुआ बना हुआ मंदिर परमेश्वर का मंदिर है। मैं बोल रहा हूं आपके शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर है। आमीन। क्योंकि पहला कोरिन्थी 3:16 और 6:19 बोलता है कि ये तुम लोगों का शरीर परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा के मंदिर है, उसको मत ढालो। अगर तुम ढालोगे उसको तो मैं तुमको क्या करूंगा, ढालूंगा। किसको ढालूंगा, तुमको ढालूंगा। क्योंकि मेरे शरीर को क्या कर रहे हो तुम, ढाल रहे हो, नष्ट कर रहे हो, भटका रहे हो। तो मैं तुझको क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। तुझको क्या करूंगा, नष्ट करूंगा, भटकाऊंगा, तोड़ फोड़ कर दूंगा। आप समझ रहे हैं, किसका मंदिर, परमेश्वर का मंदिर। आपके अंदर तो हमने इस तरह से बनाए हैं, एक क्रूस बनाए हैं। आपके दिल को ऐसे क्रूस के छाप से आपको छाप लगाया गया है। जब भी आप सिंहासन के आगे जाओगे तो एक क्रूस जब दिखेगा तो आपको जाने देंगे, आपको न्याय नहीं देना पड़ेगा। मगर जब समय आएगा आपके इनाम के, तो उस समय आपके जितने अच्छे कामों है उसको इनाम मिलेगा। मगर हम ये भी कहते हैं कि आप वो बुराई वाला अगर शरीर में पाप कर रहे हो तो आपका उसका दंड एक दिन भोगना पड़ेगा। हम नहीं जाएंगे आपको दंड देने के लिए, हम तो आपको कहेंगे भाई, ब्रदर, सिस्टर, आमा, आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। मगर आप नहीं मानेंगे तो ओ परमेश्वर जैसे दंड यहाँ पे दिए हैं पुराना समय में, वैसे ही एक दंड आएगा आपके पास। ये तो अनुग्रह के समय है। अनुग्रह के समय तो आपको तुरंत में वो नहीं मार रहे हैं, क्योंकि आपका पाप को नज़रअंदाज कर रहे हो। मगर जब इस समय आएगा तो आपको सारे चीज़ को लेखा देने पड़ेगा। आपका हृदय कैसा होना चाहिए, शुद्ध। आपका हृदय कैसा होना चाहिए, पवित्र, निष्कोट, निष्कलंक। कोई भी इसमें एक दाग ऐसा नहीं देखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर यहाँ बैठते थे, शैतान को, लूसीफर को मारे की काउट वो बाहर चला गया। यहाँ पे कहा, क्या कहे, ये जगह मेरा पवित्र है। जगह के बारे में बताएं। ये पवित्रता के परमेश्वर के जन जब पवित्र होते हैं तो जो मांगते हैं वो हो जाता है। उस प्रकार के नादाब और अहीबू जो अपवित्रता को धारण किए उसको भस्म हो गए। यहाँ पे उजा जब पाप किए उसको भस्म किए। अगर आप यहाँ पे दाग रखोगे, अगर यहाँ पे अंदर कुछ चल रहा है तो आपको क्या करेंगे, परमेश्वर आपको किक आउट करेंगे यहाँ से। मगर सबसे पहले आपका जो दाग होता है ऐसे 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 ऐसे, वो सारे चीज़ को वो परमेश्वर क्या करते हैं, निकालते हैं, धोते हैं, सफा करते हैं। आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, अगर साथ साथ दुष्ट आत्मा है उसको भी सफा करेंगे, उसको भी शुद्ध करेंगे। वो कोई भी हो, आपके मुंह के अंदर से जो निकलता है, गाली करने वाला चीज, शराबने वाला, दूसरों के बुरा बुरा नजरिए से देखने वाला, अभी तो वो ऐसा है, अभी क्षण भर ऐसा रहेगा, उसके बाद में ऐसा करेगा। आप अंदर सोच रहे हैं, वो अंदर क्या है, बैठा हुआ है। आपको आंखों से देख रहे हैं, आपके सुन रहे हैं, आपके मुंह से निकाल रहे हैं। मालूम है
ये अंदर से जाएगा, ये देखने वाले से अंदर जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, पाप करेगा। आप सुनेंगे बुरा बुरा तो इससे अंदर जाएगा और अंदर बैठेगा और बुरा बुरा चीज बैठेगा, और आपके मुंह से जब निकलेगा आपके पूरे शरीर अशुद्धता से भर जाएगा। कहने का मतलब अशुद्धता है तो परमेश्वर देख सकते हैं कि नहीं। आप वचन बोलता है कि आप घर से बाहर जाओ या घर में रहो, आप जंगल में जाओ या मरुभूमियों में जाओ, कोई आकाश में जाओ या पताल के नीचे अर्थात समुद्र के नीचे जाओ, तो भी परमेश्वर क्या करते हैं, अंदर देखते हैं आपको। आप मत सोचिए मैं अकेला हूं, आज ये जो भी कर सकता हूं, अकेला हूं, चलो आज बुरा बुरा फिल्म देख लेते हैं, आज बुरा बुरा गप कर लेते हैं, चलो आज के रात हमारे दिन है, आज के रात हमारे शाम है, चलो आज भी विचार कर लेते हैं, आज चलो हम मौज मस्ती करने के लिए हम क्लब में चल जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, क्या बोलते हैं, सीक्रेट इंजेक्शन लेते हैं और हम रमाते हैं, क्योंकि हमारे देखने वाले माँ बाप अड़ोस पड़ोस कोई नहीं है। चलो आज हम सब चीज कर लेते हैं, इंजेक्शन टैबलेट ले लेते हैं, चलो आज के दिन है, वो सारे चीज परमेश्वर क्या करते हैं, देखते हैं। अगर आप अंदर ऐसे ऐसे रखते हैं तो परमेश्वर अशुद्धता को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। और नष्ट कैसे करते हैं, सीधे प्रहार करते हैं, सीधे डेथ। कोई बीमारी होगा, आप जैसे डॉक्टर में लेकर जाओगे तुरंत तो उसका सांस नहीं रहेगा, इस तरह से वो प्रहार करते हैं। आप इसको चेतावनी के रूप में लीजिए। आप वो पास्टर हो सकते हैं, वो डीकन हो सकते हैं, वो क्वार ग्रुप, यहाँ क्वार ग्रुप में बैठने वाले जो रहते हैं इतना पवित्र होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को प्रशंसा करने वाले, परमेश्वर के आराधना करने वाले पवित्र होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं। उसके सामने जो खड़े होते हैं वो स्वर्गदूत जैसे होकर खड़े होते हैं। वो जब परमेश्वर को आराधना करते हैं, उनके अंदर से पवित्र आत्मा निकल कर दूसरों में जाता है, उनमें काम करता है और वहाँ परमेश्वर के महिमा होते हैं। तो जो भी यहाँ खड़ा होते हैं वो गिटार बजाए, खैजड़ी बजाए, गीत गाए, यहाँ लीड करे, जो लीड करना वाला होता है और भी परमेश्वर के डर और भय मान के वो परमेश्वर में काम करना चाहिए। वो अपने आप को जांचे और पहचाने मैं कैसा हूँ, तो वो पवित्रता के जीवन जी सके। हो सके तो आप उपवास बैठे, आज मेरे संचालन के दिन है, प्रभु मुझको पवित्र कर ताकि मैं दोषी न रह पाऊँ। तो उस तरह से आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उपवास रख के पवित्रता को कायम करना चाहिए। आपको इस जगह में परमेश्वर यीशु बोलते हैं कि ये दरवाजा है, मैं इस जगह में खड़ा हूं। यीशु बोलते हैं मैं इस जगह में खड़ा हूं, तुम्हारे दिल को धड़धड़ाता हूं। अगर मेरे आवाज को कोई सुन ले, अगर इस किवाड़ को अगर कोई खोल दे तो मैं अंदर आऊंगा, उसके साथ रहूंगा, इसके सारे पाप को मैं क्या करूंगा, धोऊंगा, सफा और शुद्ध करूंगा, उसको पवित्र रखूंगा, उसके साथ में रहूंगा, जो जो भी करेगा मैं आशीषित दूंगा। आमीन। तो आपको क्या करना चाहिए, आप पवित्रता को कायम रखना चाहिए। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या है। हमको कैसे रहना चाहिए, हमको कैसे, अपने हाथ उठा के कहिए, हमको पवित्र रहना चाहिए, हमको पवित्र रहना चाहिए। हाथ उठा के हमको पवित्र रहना चाहिए। आमीन। मगर आज कल क्या होता है, ऐसे ही ऐसे आपको चर्च में आते हैं और जाके क्या करते हैं, पूजा चढ़ाए हुए, पूजा कहने का मतलब बुझे, कोई भी दूसरा चीज को चढ़ाया हुआ सामान लेके क्या करते हैं, खाने लगते हैं। अशुद्धता को फिर कायम किए यहाँ पे। उनके लिए दरवाजा, यीशु के लिए दरवाजा नहीं खुले मगर दूसरे के लिए दरवाजा खोल दिए यहाँ पे और काम करने लगे, उनके लिए आदर किए, उनको सम्मान किए। परमेश्वर ये भी है डाही परमेश्वर। आपका पत्नी अगर दूसरे संग लग जाए तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा।
परमेश्वर तो वही पति हैं जो स्थिर रहते हैं, मगर आप लोग दूसरों के संग में जाओगे तो भी विचार कहलाओगे। और वो कहने का मतलब ये है कि अशुद्धता से भर जाओगे। मूर्ति पूजा का मैं क्या बोल रहा हूँ, मूर्ति पोड़ क्या बोलते हो, वो रुख पेड़ पौधों को, मट्टियों के, मूर्तियों को, पत्थरों के वो आदर देने लगोगे तो क्या होगा, आप अशुद्धता से भर जाओगे। आपके लिए ग्रेट पनिशमेंट है, बहुत बड़ा सजा है अगर आप उस तरह से करोगे तो। यहाँ पे भी सजा होगा और आने वाले दिन में भी सजा होगा। बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, परमेश्वर उस तरह के परमेश्वर है। और अपने दिमाग को बात लो जोर से। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने दिमाग को जोर से बांध लीजिए। आज के वचन अपने हृदय में रख लीजिए और उसको बाहर मत जाने दीजिए। ये दिन, ये समय, ये घड़ी आप लिख कर रख लीजिए। अगर ऐसे कर रहे हैं, आप सुंदर नहीं होंगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में निश्चय वो समय आएगा जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा क्या होगा, बीमारियों से जकड़े जाओगे। और एक समय दिया जाएगा, आपके पछताव कर लो, फिर से वो फिर जाओ। अगर नहीं किए तो समय में आपका ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगा। ये ख्याल कर दिया। और बहुत चालाक होइए, क्योंकि शैतान बहुत वो भी चालाक है, आपको छलने के लिए जो भी करेगा। और ये अनुग्रह के समय है तो आपको पाप को लेखा नहीं कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, मगर ये बहुत जल्द ये बदलने वाला है। इसका टाइम बदलने वाला है। जैसे दिन होता है, सुबह मॉर्निंग होता है, दोपहर होता है, शाम, उसके रात हो जाता है। हर चीज़ के समय है। उसी तरह से अनुग्रह के समय है, अनुग्रह चला जाएगा और आएगा सतावट के समय। आप शरीर में दुख पाओगे और वहाँ पे भी अगर आप यीशु में हैं, यीशु के जगह दिए हैं, वो बाहर नहीं है, अंदर है आपके, वो राज कर रहे हैं। ये सिंहासन में बैठ रहे थे, यहाँ पे बैठ रहे थे, यहाँ पे बैठ रहे थे। अगर आप यहाँ पे अपने दिल में अगर यीशु के दरवाजे खोल के अपने अंदर अगर यीशु के जगह दे दिए तो समझिए सारे चीज के ऊपर आप विजय हो गए। आमीन, हालेलुया। आइए हम सारे लोग आज हम पछताव करेंगे। सारे लोग हम एक समय हम प्रार्थना करेंगे। इस समय प्रभु आपके डर और भय दे ताकि हम पवित्र रह सके। आइए हम छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे, तो उसके बाद में हम प्रभु को जोड़ चलेंगे। आइए हम जितने लोग हैं